जगमग करते दियों से फैली चारों ओर छटा निराली। आपके जीवन में हजारों खुशियां लेकर आए ये छोटी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और अनादि टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, काली चौदस, रूप चतुर्दशी, ये अपने आप में अनेकों नाम और अर्थ छुपाए बैठी है। क्या वजह है कि दिवाली से एक दिन पहले ही छोटी दिवाली मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे का पूजा का महत्व क्या है, क्या कथाएं हैं, आज यही जानेंगे। और ये जानने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। दिवाली छोटी लेकिन रहस्य अनेक, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है नरक चतुर्दशी के रहस्य की गाथा? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और सबसे बड़ी बात आज काली चौदस भी है। इस पर्व की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली पंच पर्वों का त्यौहार माना जाता है और उसकी शुरुआत एक प्रकार से नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली से हो जाती है। देखिए, आज का दिन बड़ा महत्व है क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। माने वो पर्व जहाँ पर माता लक्ष्मी घर घर जाकर जो भी उनकी लक्ष्मी दोष से जो पीड़ित होता है उस दोष को समाप्त करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? नरक चतुर्दशी से। अब आखिर नरक चतुर्दशी का त्यौहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये त्यौहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये त्यौहार एक प्रकार से यम का पर्व भी माना जाता है, यानी काल का पर्व माना जाता है। नरक चतुर्दशी, आप इस नाम को यदि आप संजीव विच्छेद करेंगे, यानी जो व्यक्ति नरक में जाने से बचना चाहता हो, यानी नरक का वासी नहीं होना चाहता। देखिए, हमारे यहाँ ये गरुड़ पुराण में और विभिन्न हिंदू मान्यताओं में ये वर्णित है कि जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है या तो वो स्वर्ग में जाता है या वो नरक में प्रवेश करता है। अब हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है, नरक की यातनाओं से हर व्यक्ति बचना चाहता है। तो आज नरक चतुर्दशी है, यानी आप यदि नरक के वासी नहीं बनना चाहते हैं, यानी आप नरक में नहीं जाना चाहते हैं, तो आज के दिन कुछ ऐसा करिए कि आपको नरक ना जाना पड़े। देखिए, इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा है जो कि बड़ी प्राचीन काल की कथा है। ऐसा माना जाता है द्वापर युग की कथा है। राजा रंती देव थे, बहुत बड़े राजा थे और जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने एक भी पाप अपने जीवन में नहीं किया। अब जब उनकी मृत्यु का दिन आता है तो उनके सामने यमराज आके खड़े हो जाते हैं यमदूत के साथ, और वो कहते हैं कि महाराज, आपको नरक चलना है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, अपने जीवन में सबका भला किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो मुझको नरक में जाना पड़ेगा। बड़े परेशान, तो उन्होंने जितने भी यमदूत थे, यमराज थे, उनसे प्रार्थना की कि भाई आप कोशिश करें कि मुझको नरक में ना जाना पड़े और इसके लिए आप मुझे कोई रास्ता बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 1 वर्ष का समय देते हैं, आप 1 वर्ष में अपने आप को कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपको नरक ना जाना पड़े। तो 1 वर्ष का समय लेते हैं और वो अपने ऋषि मुनि जो उनके गुरुजन होते हैं उनके पास वो जाते हैं और गुरुजनों के पास जाकर वो पूछते हैं कि आखिरकार मैं क्या करूं और मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया अपने जीवन में जिसके कारण यमदूत आ गए। तो ऋषि मुनि बताते हैं कि एक बार जब आप भोजन कर रहे थे तब ब्राह्मण आपके भोजन के दौरान आया और आपने उसको भोजन नहीं कराया, इसके कारण आपको नरक जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे मुक्ति पाने का उपाय आप हमको बता दीजिए। तो उनके जो कुलगुरु थे, ऋषि मुनि थे, उन सब ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसको नरक चौदस भी कहा जाता है, आप यदि उस दिन व्रत करें, ब्राह्मणों को भोज कराएं और पूरे समय आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपको इस पाप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। और हाँ, उस दिन आपको 5, 7 या 13 की संख्या में अपने घर यानी महल के बाहर या घर के बाहर जो आपका महल है उसके बाहर आपको दीपक भी जलाने हैं, क्योंकि ये दीपक यम को प्रिय हैं और आपके जीवन का जो तिमिर यानी अंधकार है या आपने जो पाप किए हैं उससे मुक्ति दिलाने का उपाय है।
तो उन्होंने इस बात को माना, 1 साल इंतजार किया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने व्रत किया, ब्राह्मणों को भोज कराए और अपने घर के बाहर, दोनों मुख्य द्वार के बाहर 4 मुखी दीपक, जो कि 4 दिशाओं के द्योतक माने जाते हैं, इसके अलावा हमारे जीवन में जो 4 पुरुषार्थ हैं उसके भी प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने उसको किया। और उसके बाद जब उनके मृत्यु का दिन आया तो यमराज स्वयं आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपका प्रवेश नरक में नहीं अपितु स्वर्ग में होगा। और उसके बाद महाराजा रंतिदेव अपने जीवन में सारे सुखों को भोगते हुए स्वर्ग में गए और नरक की यातना से उनको मुक्ति मिली। तो ये एक प्रकार से नरक चौदस या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नरक चतुर्दशी तिथि है उसका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। इसके अलावा एक कथा और जो हमारे यहाँ महाभारत काल की ही कथा है कि राजा नरकासुर थे, उन्होंने इस ब्रह्मांड की जितने भी राजा थे उनकी 64,000 बिटियाओं का, लड़कियों का अपहरण कर लिया और उनको अपने यहाँ कारागार में या यातना गृह में डाल दिया। ऐसा माना जाता था उन जितनी भी कन्याएं थी उन्होंने भगवान कृष्ण को बहुत पीड़ा से पुकारा और उन्होंने कहा, जिस प्रकार आपने द्रौपदी को संकट से मुक्ति दिलाई, जिस प्रकार आपने पांडवों की रक्षा करी, ठीक उसी प्रकार से आप हमारी भी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्रवित हुए और उन्होंने राजा नरकासुर के राज्य पर हमला कर दिया और हमला करके राजा नरकासुर का उन्होंने वध किया, माने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और उसके बाद सारी कन्याओं को उन्होंने मुक्त कराया। अब वो सारी कन्याओं ने कहा कि भाई मुक्त तो हम हो गए हैं, अब हमसे विवाह कौन करेगा। तो 64,000 महिलाओं से, बिटियाओं से, कन्याओं से भगवान कृष्ण ने विवाह किया। वो एक सांकेतिक विवाह था और उन्होंने उनको अपनी पत्नियों का दर्जा दिया। वो जहाँ भी रहीं प्रभु कृष्ण की पत्नियों के स्वरूप में वो जीवित रहें। तो इस प्रकार ये 2 कथाएं हमको इस बात का सीख देती हैं, हमको ये बताती हैं कि नरक चतुर्दशी एक प्रकार से मुक्ति का दिन है। यदि आप अपने जीवन में परेशानी, यातनाओं, कष्टों या विभिन्न ग्रहों की परेशानियों से आप पीड़ित हैं तो आज के दिन आप संकल्प करिए, व्रत करिए और पूजा पाठ इत्यादि करिए, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने अलग अलग कथाएं बताई उससे एक कथा और सामने आती है। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्मदिन भी आज ही हुआ था। जन्म होने की वजह से आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, ये भी पुराणों में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो माँ काली है उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है और इसी वजह से इस छोटी दिवाली को काली चौदस भी कहा जाता है। तो उसके पीछे की क्या पौराणिक कथाएं हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले माँ काली की का चूंकि आज के दिन जन्म हुआ था, चूंकि उनका स्वरूप भी काला था और चूंकि कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था इसलिए वो कृष्णा यानी काली कहलाएंगे। कृष्ण जो भी भगवान कृष्ण थे वो भी सांवले थे और थोड़ा सा काला स्वरूप था, लेकिन माँ काली का स्वरूप पूरा ही काला था। आज के दिन वो पैदा हुई और महिषासुर का जो युद्ध था उसमें उन्होंने रक्त और बीज से लेकर जितने भी उसके सेनापति थे उन सभी का मान मर्दन उन्होंने किया। तो आज के दिन चूंकि उनका जन्म हुआ था इसलिए काली चौदस हम इस तिथि को मनाते हैं, माँ काली के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। यदि आप अपने जीवन में देखिए, कलयुग में कहा गया है कि कलयुग में 3 ही देवता हैं जो सबसे ज़्यादा जागृत अवस्था में। तो उनमें 3 देवता कौन से हैं? माता काली हैं, भगवान हनुमान जी हैं और भगवान गणेश हैं। ये कलयुग के देवता हैं। आप यदि इनकी पूजा पाठ, इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन माता काली की पूजा अर्चना करिए। विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। सायंकाल खासतौर से प्रदोष काल के बाद की गई पूजा बेहद लाभकारी मानी जाती है और आज के दिन यदि आपने उनके लिए पूजा पाठ इत्यादि किया तो आपके जीवन की परेशानी को माता काली हर लेंगे। खासतौर से आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए या जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं, चूँकि उस धरा पर माँ काली का जन्म हुआ था तो उस धरा पर सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। आजकल तो पूरे संसार और पूरे विश्व में उनकी पूजा करने का विधान है। बिल्कुल हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर भी कथा है और उनके जन्म से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब भी शक्ति की आराधना होती है तो शक्ति चाहे माता काली हो या माँ दुर्गा हो, उनके साथ कुछ विशेष शक्तियाँ ज़रूर होती हैं। उनमें से क्या शक्ति हैं? भैरव हैं
और हनुमान है। हर देवी का अपना एक भैरव है, हर देवी के अपने हनुमान है, यानी कई प्रकार के हनुमान जी हैं, अलग अलग प्रकार के हनुमान हैं, अलग अलग प्रकार के भैरव हैं और अलग अलग प्रकार के शिव हैं। तो आप इन सब की सामूहिक रूप में पूजा अर्चना करें। अपने घर में खास तौर से आज के दिन, जैसा काली चौदस है, आज नरक चौदस है, यम की पूजा की जाती है, तो आज आप अपने घर के बाहर 5, 7, 9, 13 या 15 के अंक के अनुसार आप अपने घर के बाहर तेल के दीपक जलाएं। कड़वा तेल होना चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए या तिल के तेल का दीपक आपको लगाना बेहद आवश्यक है। यदि आप इस प्रकार से तेल का दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां, जैसा हम लगाते हैं कि अंधकार में जब दीपक जलता है तो मनुष्य के जीवन की परेशानियों को वो दीपक का जो प्रकाश है वो पूरे उस तिमिर को हर लेता है। ठीक उसी प्रकार से आज के दिन लगाया गया दीपक आपके जीवन की परेशानियों का हरण करेगा। तो आप इस प्रकार से करके देखिए, निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। और उसके अलावा आप आज के दिन, चूंकि आज रूप चतुर्दशी भी है, तो आज प्रातः काल से आपको कुछ चीजें जरूर करनी है। देखिए, आज के दिन आपको रूप का वरदान मिलने वाला है, यानी आप अपने जीवन में ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्वरूप को माताओं के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो आज क्या करें, आज उपटन लगाइए, तेल लगाइए, और जब आप स्नान करें तो चिरचिरी का एक पौधा होता है, उसके पत्ते आते हैं। यदि आज आप उसके पत्ते को पानी में डालकर आप स्नान करेंगे, उपटन लगाएंगे, तो आपका रूप निखर आएगा। चूंकि रूप निखरेगा, हम हमेशा मान के चलते हैं कि घर की बिटियाएं, घर की कन्याएं, घर की पत्नी, घर की माताएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, यानी शुक्र का प्रतीक होती हैं। यानी शुक्र यदि मजबूत होगा तो आपके घर में महिलाओं का सौंदर्य या स्वरूप बढ़ेगा और आपके जीवन में आप कई गुना अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आप उसको करके देखिए, उपटन लगाइए, पूजा पाठ करिए। और आज के दिन यदि महिलाएं श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, तो भगवान भी उनको सदा सौभाग्य होने का आशीर्वाद देते हैं। जैसा हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएं हैं कि बहुत सारी सती जो सावित्री के रूप में रहीं, उन्होंने यम की भी पूजा की, तो यम ने उनके पति को आशीर्वाद दिया और वो सदा सुहागन होकर इस पृथ्वी पर आज भी निवास करती हैं। तो आप करके देखिए, निसंदेह आपको आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल पंडित जी, और इसीलिए छोटी दिवाली को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। और जैसा कि आपने काली जी का जिक्र किया, तो साफ जाहिर होता है कि काली जी भय और क्रोध को दूर करती है और इसी वजह से माँ काली की पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कई बार ऐसा होता है हमारे सनातन धर्म में कि पूजा का विधान बहुत जरूरी है पता होना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और उसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसे में किस प्रकार से पूजा की जाती है दिवाली, छोटी दिवाली के दिन, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ काली की पूजा का आपको विधान बता देता हूँ, फिर यम की पूजा का, और आज के दिन कुल मिलाकर कैसे पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले माता काली की आपको पूजा करनी है। यदि आपके घर में माता काली की कोई प्रतिमा, विग्रह या फोटो, चित्र इत्यादि हो, तो आज के दिन आप उनको दक्षिण मुख करके आप उनको जरूर बिठाइए, क्योंकि आज दक्षिण दिशा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा भी होती है, और उस दिशा में यदि काली हैं और उनका श्रीमुख दक्षिण दिशा में है, तो आपके जीवन में आने वाले संकट को वो हरण कर लेंगे। आपके घर में नहीं है और कोई काली मंदिर ऐसा हो जो कि दक्षिण दिशा की तरफ जिनका श्रीमुख हो, तो आप वहां जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्या करें, देखिए, माता काली जो है वो सौभाग्यवती महिला हैं। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, क्योंकि वो क्रोध में आकर माता पार्वती काले स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी, यानी अत्यंत क्रोधित अवस्था है। जिह्वा उनकी निकली हुई है, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में उन्होंने मुंड को पकड़ा हुआ है और गले में नरमुंडों की माला है। थोड़ा सा स्वरूप उनका क्रोधित स्वरूप है। तो आप एक बालक के स्वरूप में जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। सौभाग्य का सारा सामग्री ले लें, जिनमें जो सुहागिन महिलाओं को जो श्रृंगार चढ़ता है, जिसमें चूड़ी, बिछूड़ी, सिंदूर, मांग का टीका, मंगल सूत्र और लाल रंग का पुष्प। एक बात मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माँ काली को या किसी को भी नींबू की माला कतई ना चढ़ाएं। नींबू की माला चढ़ाने का विधान किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है, तो आप इससे थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आप जो है उनको
गुड़हल के पुष्प की माला चढ़ा सकते हैं, आप रक्त पुष्प की माला चढ़ा सकते हैं, गुलाब की माला चढ़ा सकते हैं। और माँ काली को मालपुए का भोग लगता है, आप वो भोग लगा सकते हैं। नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार आप माता की पूजा अर्चना करेंगे तो माता आपसे प्रसन्न होंगी। और उनके बहुत सुंदर सा मंत्र है, नवाण मंत्र जिसको कहा जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवारण मंत्र है। इसका आप यदि 108 बार पाठ करेंगे तो माता काली आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। और इसके अलावा आज चूँकि यम की पूजा की जाती है तो सायंकाल यानी प्रदोष काल के समय घर के मुख्य द्वार खासतौर से दक्षिण द्वार की तरफ आप चौमुखा दीपक लगाइए और यम का स्मरण कीजिए, ताकि आपके जीवन में अचानक जो मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाले हैं उनसे आप बच सकें और आप अपने जीवन में सुख शांति पा सकें। और आप साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आवाहन भी कीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद वो आपके घर आएंगी और जब आपके घर आएंगी तो सुख और समृद्धि और लक्ष्मी की वो वर्षा करेगी। तो आज कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। यदि आप संस्कृत में पाठ कर सकते हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, अन्यथा आप चाहें तो YouTube पर है, उसको आप अपने घर में चलाकर भी छोड़ देंगे तो वो कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपके घर में लक्ष्मी से जुड़ी हुई परेशानी का निवारण भी अवश्य करेगा। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की बात कही तो उनके 8 स्वरूपों के बारे में हमें बताइए। देखिए, अष्टलक्ष्मी हैं जिनकी हम बात करते हैं। 8 प्रकार 8 अंग की लक्ष्मी हैं, जो कि सर से पैर तक आती हैं, माताओं के स्वरूप है। तो आप एक एक अंग की पूजा आप विधि पूर्वक करिए। आप चावल का दाना लीजिए, चूँकि चावल यानी अक्षत माता को बहुत पसंद है। और आप एक एक पद्म लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी के जितने भी नाम हैं सबको छोड़ते हुए, यदि आपके पास लक्ष्मी जी का फोटो, चित्र या विग्रह है तो एक एक छोड़ते हुए उनके हर अंग पर उस चावल के दाने से आप उनको छोड़ते जाइए और अष्टलक्ष्मियों के नाम लेते जाइए। और इस प्रकार से आप पूजा अर्चना करेंगे। और उनके सामने आज आपको एक कमल का पुष्प भी चढ़ाना है। आप कमल का पुष्प लेकर आइए, इन दिनों में बहुतायत रूप में मिलते हैं। जब भी लक्ष्मी की पूजा होती है तो कमल हमेशा सहज रूप में मिल जाता है। तो आज अष्ट कमल दल यदि आपको मिल जाए जिसकी 8 पंखुड़ियाँ हों, वो माता को चढ़ाइए। अष्टलक्ष्मी का स्वरूप होता है। और आज 8 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ आप उनके सामने ज़रूर रखिए। 8 गोमती चक्र, माता को 8 का अंक बड़ा पसंद है, तो आप उस प्रकार से रखेंगे तो माँ जगत जननी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही करते हैं कि पंडित जी जिस प्रकार से आपने पूजा का विधान बताया है और जो महत्व बताया है उसके बारे में हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे और ठीक इसी प्रकार से दिवाली में पूजा अर्चना की जाए। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो पूजा तो करते हैं, कई सारे तमाम तैयारियां भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें भूल चूक भी हो जाती है। तो उस भूल चूक को दूर करने के लिए और भगवान से क्षमा याचिका करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ चूंकि पूजा पाठ में सभी को बुलाने का मंत्र है, वैसे ही देव अपराध क्षमापना का भी मंत्र है। तो उसमें बड़ा सुंदर सा बोला जाता है ना। हमसे इस पूजा पाठ में, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, संस्कृत में बोलना आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। हे माँ, हे जगत जननी, आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और आप उनसे निवेदन करिए कि हम आपकी पूजा नहीं जानते, हम आपकी क्रिया विधि नहीं जानते, हम आपका विधि पूर्वक मंत्र भी नहीं जानते और हम यह भी नहीं जानते कि किस प्रकार से आपको भोग लगाया जाए, क्या भोग लगाया जाए जिससे आप प्रसन्न हो जाए। तो आप उस प्रकार से उन अक्षत और चावल पर आप उनको पढ़िए। यदि आपको मिल जाए तो आप कोशिश करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है जिसको हम नित्य कर्म पूजा प्रकाश कहते हैं, उसमें अपराध क्षमा करने का, देव अपराध क्षमापन का मंत्र दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें और उसके हिसाब से ये अक्षत और चावल उस ईश्वर के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। हिंदी में साधारण रूप से आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में हम लोग संस्कृत में बात करते थे और संस्कृत में की गई बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। आप इस प्रकार से भगवान से क्षमा मांगिए, वो ईश्वर आपसे आपकी क्षमा, आपको क्षमा अवश्य करेगा, क्योंकि वो ईश्वर है।
बिल्कुल पंडित जी, तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि तमाम जो भक्त है वो छोटी दिवाली के दिन माता को, माँ लक्ष्मी को, यमराज को पूजने के लिए हर वो जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं जिससे कि उन्हें भगवान की कृपा मिल सके। इसके साथ ही अगर हम लाभ की बात करें और सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें तो छोटी दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त कौन सा होगा जिस समय जो तमाम श्रद्धालु है, भक्त है, वो माता की और भगवान श्री कृष्ण की, माँ काली की, यमराज की पूजा कर सके? देखिए, प्रदोष काल यानी सायं काल की हम बात करते हैं। 5 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप भगवान की पूजा करें, भगवान कृष्ण की हो, माता काली की हो। और उस समय नहीं कर पाए तो आप मध्य रात्रि में कर सकते हैं। 12:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। ये 2 बहुत सुंदर से मुहूर्त हैं जिसमें आप विधि पूर्वक भगवान माता काली की पूजा कर लें, यम की पूजा कर लें, कृष्ण की पूजा कर लें, या आप मध्य रात्रि में करें। क्योंकि ये जो 5 दिवसीय त्यौहार है इसमें अधिकांश पूजा रात्रि काल में होती है। क्योंकि शाम को वृषभ लग्न आपको मिल जाएगा लगभग 6 से 8 बजे के बीच में, तो आप वृषभ लग्न में कर लें, या मध्य रात्रि में 1:30 बजे के आसपास सिंह लग्न आता है तो आप सिंह लग्न में पूजा कर सकते हैं। क्योंकि इन लग्नों में की गई पूजा हमारे यहाँ हमेशा चिरस्थायी मानी जाती है। जी बिल्कुल, तो समझा जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज छोटी दिवाली है और देश भर में छोटी दिवाली से पहले मनाई जाती है। चाहे वो नरक हो उससे बचने के लिए हो, ये तमाम आपके जो दोष है उससे मुक्ति पाने के लिए छोटी दिवाली पर पूजा अर्चना की जाती है और उसी का खास विधान आज हमारे पंडित जी ने हमें बताया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।